हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑफ जनवरी 30 2024 का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दे रखा है, जो प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप ऑफ ए 400 मीटर टावर हाई टावर। If their ranges and time of flight are same, the ratio of their speed ऑफ प्रोजेक्शन VA एंड VB इज। तो देखिए, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि दो सिचुएशन यहाँ पर आपको दी हुई है। पहली सिचुएशन में देखिए आप लोग, तो क्या टावर का हाइट तो वही है, कितना मीटर है अपने पास में, 400 मीटर। यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ, मान लीजिए उसका स्पीड ए वाला ले लेते हैं, तो ये VA है। और वर्टिकल से एंगल, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, किससे एंगल देखा है, थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री विद वर्टिकल। तो वर्टिकल से ये एंगल कितना डिग्री का हो गया अपने पास में, 45 डिग्री, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से भी यहाँ पर 45 डिग्री होगा। दूसरी जो सिचुएशन है उसमें अगर हम बात करें, तो टावर कितना अपने पास में, वही 400 मीटर हाई है। यहाँ पर अगर मैंने देखा तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है अपने पास में, VA। और ये जो वर्टिकल के साथ डिग्री एंगल है, कितना डिग्री का अपने पास में, 60 डिग्री। मतलब इसका जो वेलोसिटी, पार्टिकल भी है तो इसका जो वेलोसिटी होगा कितना हो जाएगा, VB। अब देखिए दोनों के केसेस में क्या दे रखा है अपने को, रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम। ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर किया इसको, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करा, तो मैं बोलता हूँ भाई कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है अपने पास में, सेम। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कोई फार्मूला एकदम सत्य है, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑब्लिक में भी लीजिए, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में लीजिए, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में लीजिए, ये फार्मूला हमेशा सत्य होता है कि दैट इज 2UY अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में, AY। ठीक है ना। ये फार्मूला हमेशा आप लगा सकते हैं कहीं भी। जैसे मान लीजिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए लिखूं, तो बोल कितना लिखना है, क्या इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज ऑफ कितना हो जाएगा, 2UY की जगह पर अगर अपन लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, VA। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे तो क्या VA cos 45 होगा कि नहीं होगा। और इधर वाला कंपोनेंट देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, VA sin 45। जैसे ही क्या VB का देखें, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, VB cos 60। और इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, VB sin 60। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए, तो वो कितना होगा, 2VA cos 45 अपॉन में कितना हो जाएगा, AY की अगर हम बात करें तो AY जो होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, AY की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज G। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं बी का निकालूं, तो बोल TB कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 इंटू कितना होगा अपने पास में, VB इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में, कोस 60 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में, G। अब वो क्या बोल रहा है इस पर क्वेश्चन, अगर हम चलें कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम। सो दैट इज TA इज इक्वल टू कितना कर देते हैं हम लोग, TB। तो यहाँ से देखिए अगर, तो कितना हो गया, 2VA कोस 45 अपॉन में कितना हो गया, G इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, 2VB इंटू कितना हो गया आपके पास में, कोस 60 अपॉन में कितना हो गया, G ने G को मारा, 2 ने 2 को मारा। हमको VA बाई VB चाहिए, तो बोल VA बाई VB इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, क्या, कोस 60 अपॉन में कितना आ गया आपके पास में, कोस 45। कोस 60 का जो वैल्यू होता है दैट इज 1/2, और इसका जो कोस 45 का वैल्यू होता है वो होता है अपने पास में 1/√2। तो वो नीचे जाएगा तो क्या, √2 आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू एक ऊपर कितना हो गया, √2 ने √2 को मारा। तो फाइनल आंसर कितना आया अपने पास में, 1/√2। ओके। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए अपने पास में, 1/√2 आंसर होना चाहिए। लेकिन ये जो है, ये प्रॉब्लम टोटली कन्फ्लिक्टेड है ना। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है। अब अपन दूसरे एस्पेक्ट पे अगर इसकी बात करें, दूसरा एस्पेक्ट है इसका रेंज का। किसका एस्पेक्ट है अपने पास में, अगर दूसरे एस्पेक्ट पे बात करें, तो दूसरा एस्पेक्ट इसकी रेंज क्या है अपने पास में, बराबर, है ना। दूसरा एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो बोले हैं, तो उसमें क्या बोलने का अपने को, रेंज क्या है इन दोनों का, बराबर। तो देखिए रेंज जो होता है, रेंज कैसे लिखा जाता है अपने पास में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं ए का रेंज लिखूं, तो बोल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए का कितना है अपने पास में, VA sin 45 इंटू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए। और अगर मैं रेंज बी का लिखूं, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ये कितना हो जाएगा अपने पास में, VB sin 60 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में, TB।
और देखिए दोनों को क्या, रेंज को अगर बराबर करें हम लोग, तो आर ए इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, आर बी। यहाँ से लिखें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, वी साइन 45 इंटू कितना हो जाएगा, टी ए। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी इंटू कितना हो गया अपने पास में, साइन 60 इंटू टी बी। एंड एज पर द क्वेश्चन, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी आर सेम, तो दोनों क्या कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से वी ए बाई वी बी अगर निकाला जाए तो वो कितना आएगा अपने पास में, साइन 60 अपॉन में कितना आएगा, साइन 45। साइन 60 को अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, रूट रूट 3/2। साइन 45 क्या लिखेंगे, 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा। फिर इस 2 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो आंसर आएगा √3/√2, जो कि कहीं भी दूर दूर तक कोई आंसर में ऑप्शन में नहीं है। है ना, तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और भी, तो इसलिए जो है क्वेश्चन एकदम उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। बट जो एनटीए ने जो आंसर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/√2। लेकिन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट और राइट वन क्वेश्चन इन माय व्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।